टेंथ प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए एक लल्लो लाल छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ और जिसको देखने के बाद अधिकांश बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं और डरने लगते हैं। छोटे बच्चे तो डरते हैं, वो तो कोई बात नहीं, उनको तो पता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, परंतु जिन बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन को हल कर रखा है, बड़े बड़े बच्चे, वो भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसके 4 से 5 आंसर निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं? क्योंकि उनको कंसेप्ट पता नहीं है, छोटा से बड़ा कंसेप्ट। ठीक है, अब मैथ के अंदर जब आप कंसेप्ट समझोगे ना, मतलब मैथ क्वेश्चन की जड़ को समझोगे ना, क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा, तब आप मैथ को हल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पे हर स्टेप लिख रखी है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ, मैं पहले आपको थंबनेल के अंदर जो लिखा हुआ है वो बताता हूँ। ऊपर दे रखा है बच्चों उत्तर, मतलब इसका आंसर नो तो नहीं होगा, ये तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। अब लगभग 90% बच्चे इसका आंसर नो रखेंगे, उनका नो ही आएगा पहली बार में, या मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, तो क्या नहीं होगा? नो तो नहीं होगा बच्चों। क्या उत्तर नहीं होगा? नो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा वो अपन थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा 60 दे रखा है, भाग दे रखा है, 4 दे रखा है, फिर भाग है, फिर 5, फिर भाग है 3। क्या है क्वेश्चन? 60 भागे 4 भागे 5 भागे 3, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब देखो नीचे और दे रखा है कि आपको ये पता है कि 90% बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। और क्यों गलत करते हैं, कैसे गलत करते हैं, वो सभी तरीके आपको बताऊंगा। बस आपको कुछ नहीं करना, मेरी एक बात माननी है। आपने वीडियो को देखना शुरू कर दिया ना, तो इस वीडियो को पूरा देखो। पूरा देखने के बाद मेरे को ये बोल सकते हो सर एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, फिर मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं आया। ठीक है, अगर मान लो आप वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके माइंड में छप जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि ऐसा कंसेप्ट आ जाए ना कभी भी, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। और मैं इस वीडियो के अंदर जो जो बातें बोलूँगा आप फॉलो करोगे तो। ठीक है, उन बातों को अब शुरू करते बिना देरी किए। तो क्वेश्चन हमारे देखो आगे मैं लिख देता हूँ अच्छी तरीके से। बच्चों मैंने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख दिया है आगे। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। सबसे पहले 60 दे रखा है, 60 को लिख दो 60। अब देखो सॉरी मैं आपको गलत तरीका बता रहा हूँ पहले। ठीक है, तो 60 लिख दिया उन बच्चों ने पहले। फिर क्या करते हैं, इसको भागा को हटा के गुणा में चेंज करते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, फिर 1/4 हो जाता है, उल्टा हो जाता है साला, इसको उल्टा करके लटका देते हैं। जब भी भागा के आगे जो संख्या है ना उसको गुणा में चेंज करेंगे ना तो वो उल्टी हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर भागा दे रखा है, वो भागा लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर भागा को उल्टा कर देते हैं, मतलब गुणा में चेंज करके इस आगे वाली संख्या को उल्टा कर देते हैं। 3 को उल्टा कर दिया, साले को उल्टा करके लटका दिया। अब देखो आगे, अब क्या करते हैं बच्चे, 4 को क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं, गुणा करते हैं। तो अब देखो 4 एकम 4 काटते हैं बच्चों, फिर 4 एकम 4, फिर क्या करते हैं, ये तो 15 बार हो जाएगा। ठीक है, 4 पंजे के 20। ठीक है, अब 5 से 3 नहीं कटता है तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, 15 आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब 1 को 1 से भाग करोगे तो यही क्या आएगा। हर बार बोलता हूँ सबका मालिक यही क्या होता है। ठीक है, अब एक को भाग करो या गुणा करो तो वो एक ही आएगा। ठीक है, जिस संख्या को जिस संख्या से करोगे। अब देखो भाग दे रखा है तो वो क्या करते हैं, पहले ऐसे लिख लेते हैं, 5/3 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बच्चों 15 भाग 5/3 है, तो इसको क्या लिखते हैं बच्चे, आगे देखो 15 को तो ऐसा कैसा लिख देंगे वो। और आपको पता है मैं हर बार बताता हूँ कि भागा को किस में चेंज करते हैं, गुणा में। ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो 3/5 हो जाएगी। और बच्चे क्या करते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो इसका आंसर क्या लेके आ जाते हैं, 3 गुणा 3 होता है 9, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 9 आ जाता है बच्चों का। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है आपके पास कि इसका आंसर 9 नहीं होगा, 100% नो नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों नहीं होगा बच्चों, वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता रहा हूँ। बस वीडियो को पूरा देखना, तब जाके आपके कंफर्म समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ अब मैं आपको उसका सही तरीका बताता हूँ। अभी बच्चे तैयार है सही तरीका जानने के लिए, कमेंट कर दो यस। ठीक है, अब चलते हैं इसके सही तरीके में। तो बच्चों अभी हलवा क्वेश्चन का सही तरीका
अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे बच्चों। ध्यान से देखना वीडियो को, क्योंकि थोड़ा सा भी 1-2 सेकंड भी आप स्किप करोगे ना तो आपका थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। ठीक है, वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखो। ठीक है, ध्यान से फोकस के साथ। पहले 60 दे रखा है, ठीक है, 60 लिख दिया 60। अब भाग दे रखा तो भागों को किस में चेंज करते हैं, गुणा में। तो गुणा में चेंज किया तो अपन क्या करते हैं, ये 4 है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो अपन इसको 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे होता है अगर भागा आ जाता है ना और उसको गुणा में चेंज करते हैं तो। ठीक है, तो 1/4 हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर भाग दे रखा है, इसको चेंज कर दो, इस 5 को साले को उल्टा करके लटका दो साले को। बहुत परेशान करता है 5। अब देखो आगे भाग है, फिर 3 आगे साला ये भी परेशान करता है, इसको भी लटका दो साले को। लटका दिया सभी ने, ठीक है। तो अब आ जाओ, इसको अपन लटका के सालों को काट काट के भगा देंगे। अब देखो, अब 4 की टेबल है तो एक बार बोलोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। फिर यहाँ पे 60 दे रखा ऊपर, 4 की टेबल में 60 कितनी बार आता है, वैसे तो आपको पता है कि 4 का पहाड़ आता है तो 15 बार आता है, परंतु आप काट लो। 4 एकम 4, 2 कैरी हो गया, 20 हो गया। 4 की टेबल में 20 आता है 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 15 लिख दो। पहले आप ये काम तो पूरा करो, गुणा लिख दो, गुणा 1/1। अरे केक बटे केक तो लिखो, हम तो केक बटे केक को भूल गए सर जी, आप तो पहले बताते थे हर वीडियो के अंदर। अब आ गया, अब केक भी खा लेंगे। ठीक है, आराम से। अब देखो, फिर गुणा दे रखा है, 1 है, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1/15, मतलब 5 थी 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, मैंने ऊपर नहीं काटा इसको, अब काट देते हैं अच्छे तरीके से। वहाँ पे साफ सुथरा नहीं रहता है इसलिए मैं नहीं काटा। अब देखो, इसको दोबारा लिख लो एक बार, 15 को इससे गुणा करोगे 15 आएगा, गुणे 1/15। अब सही लग रहा है। अब क्या करना है आपको, इसको काटो। कैसे काटोगे, तो बच्चे बोलेंगे सर जी हम तो 3 से काटेंगे। 3 से काट लो, फिर आपको 5 से काटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने पहले छोटी संख्या से काटा तो फिर बड़ी संख्या जो आएगी उससे भी काटना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, आप सीधा 15 से काट लो ना, सेम दिख रहा है तो सेम से काट लो। 15 एकम 15, 15 एकम 15। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/1, मतलब के क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्या होगा, के आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे बच्चों, केक समझ के खा मत जाना इसको, क्योंकि ये केक नहीं है, ये पेन वाला केक है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपके समझ में आया या नहीं आया ये क्वेश्चन, एक बार कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मुझे तो उम्मीद है कि 50% या 90% बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चे 5-10% बच्चे जिनको समझ में नहीं आया, तो उनके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, और सभी के लिए ये तरीका। तो क्या तरीका है, देखो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना। अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया ना, इस क्वेश्चन को एक बार रफ कॉपी के अंदर ऐसा कैसा लिख लो। ठीक है, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी है जो कर लेना, आपको लगे वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देख लो। फिर आप क्वेश्चन को लिख के अपने मन से एक बार करना सोल्व। मन से नहीं आए, जहाँ पे डाउट हो रहा है, मान लो आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक स्टार लगा लो या कुछ जो भी बिंदु आपके मन में जो भी चिन्ह है वो लगा लो। ठीक है, गलत का जो भी है। ठीक है, अब देखो, वहाँ पे लगाने के बाद जब आप दोबारा सोल्व करो ना तो आपको इतना तो आता है। ठीक है, यहाँ तक का ये तो आता है आपको। यहाँ से सोल्व मत करना, आप डायरेक्ट यहाँ से सोल्व करना। ठीक है, ये तो आता है आपको, तो इसको सोल्व मत करना, नीचे वाले से करना। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद अगर आपको समझ में आ जाए तो आप पूरे को सोल्व करना। फिर आ गया ना, फिर बिना देखे आप सोल्व करना 4 से 5 बार रफ कॉपी के अंदर। सोल्व करने के बाद फिर फेयर कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना कि आपको 90% या 95% कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे को ये क्वेश्चन आता है। वो करने के बाद फिर अगले दिन 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना, फिर अगले दिन 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को है ना आप 2 सेकंड के अंदर सोल्व कर दोगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देखते बता दोगे इसका आंसर क्या होगा। मैं इसको देखते बता देता, क्यों, क्योंकि मैंने 1000 बार प्रैक्टिस की, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ। अब मैं देख के बता दूँ कि 60 है तो पहले अपन को बताया ये तीनों भाग बट्टे में जाएंगे, तो 4 5 को 20 20 60 60 से 60 कट गया, एक आ गया, सीधा सा बात है। 5 सेकंड मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको होमवर्क देता हूँ, एक क्वेश्चन उसको सॉल्व जरूर करना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे स्पेयर मतलब चिड़िया बहुत ज़्यादा आ गई है, आपको आवाज़ आ रही होगी बहुत तेज़, तो
तो बच्चों कोई बात नहीं, शोर शराबा होता रहता है, चिड़िया ये तो पक्षी है, ये तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखो चिड़िया क्यों करती है ऐसे, जब उनके पास कुछ आ जाता है ना, कुछ जानवर जो भी, उस वजह से करती है, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा जब भी चिड़िया बोलती है ना तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता है, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको सोल्व जरूर करना, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है 90 भागे 5 भागे 6 भागे 1, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में देना, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको एक बात तो बता दूँ, कुछ बच्चे क्या देंगे इसका आंसर देंगे 15 छक्के 90, 18 पंजे 90, ठीक है, 18 6 3, तो इसका आंसर लगभग 1 दे देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 1 तो नहीं होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। आप अदर आंसर ढूंढना, ठीक है, कोशिश करना, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इस एनर्जी के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय।